सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम शुरुआत करते हैं एंट्रोपी फॉर वेरियस प्रोसेस। और हम लोगों ने शुरुआत की थी तो मैंने आपको बताया था व्हाट इज एंट्रोपी। एंट्रोपी बेसिकली वी डिराइव फ्रॉम द रिलेशन क्लॉसियस थ्योरम। और क्लॉसियस थ्योरम क्या होती है? दैट इज द फंक्शन डेल्टा क्यू बाई टी इज इक्वल टू 0 for reversible process or less than 0 for irreversible process and more than 0 then process is not feasible. उसके बाद मैंने आपको बताया था एंट्रोपी इज ए पॉइंट फंक्शन, जिसमें हमने ये प्रूव किया था कि एंट्रोपी जो है वो सिर्फ स्टेट्स के ऊपर डिपेंड करती है, एंड पॉइंट्स के ऊपर डिपेंड करती है। उसके बाद मैंने आपको बताया था एंट्रोपी चेंज इन एन रिवर्सिबल प्रोसेस, जिसमें हम लोगों ने दो प्रोसेस लिए थे, एक रिवर्सिबल और रिवर्सिबल। और वहां से हमने ये कैलकुलेट किया था कि जो ds की वैल्यू है, चेंज इन एंट्रोपी की जो वैल्यू है, दैट इज मोर देन इक्वल टू डेल्टा क्यू बाई टी फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेस एंड इज इक्वल टू डेल्टा क्यू बाई टी फॉर योर रिवर्सिबल प्रोसेस। एंट्रोपी प्रिंसिपल मैंने आपको बताया था कि एंट्रोपी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम आइदर इंक्रीज और इन द लिमिट रिमेन कांस्टेंट। तो एंट्रोपी की वैल्यू हमेशा क्या होगी? किसी आइसोलेटेड सिस्टम की इंक्रीज करेगी। तो ये हमारा अर्थ है, वर्ल्ड है, इसकी भी एंट्रोपी क्या होती है? दैट ऑलवेज कीप ऑन इंक्रीजिंग। उसके बाद हमने लास्ट में बताया था, मैंने आपको टेम्परेचर एंट्रोपी प्लॉट, टीएस डायग्राम मैंने आपको बताया था जब भी हीट इंटरेक्शन उसके लिए कैलकुलेट करते हैं। और Q इज इक्वल टू Q अपॉन S इज इक्वल टू Q अपॉन T इज इक्वल टू S। और वहां से हमें ये मालूम पड़ सकता है कि Q इज इक्वल टू T इंटू में DS। तो जहां भी हीट इंटरेक्शन होती है वहां पर हम टीएस डायग्राम प्लॉट करते हैं, और एरिया अंडर द कर्व ऑन टीएस डायग्राम इज यूज्ड टू कैलकुलेट द हीट इंटरेक्शन। सो आज हम लोग यहाँ से आगे शुरू करते हैं। ये जो हमारा चैप्टर था, आप सबको मालूम है कि अगर हम मैंने आपको बताया था कि डिफरेंट प्रोसेस जो हम टीएस डायग्राम पे प्लॉट करते हैं, सबसे पहले हमारा प्रोसेस था आइसेंट्रोपिक प्रोसेस और एडियाबैटिक प्रोसेस। और आइसेंट्रोपिक और एडियाबैटिक प्रोसेस अगर हम इसको ड्रॉ करते हैं तो ये कैसा होगा? जो कांस्टेंट एंट्रोपी और एडियाबैटिक प्रोसेस जो है, ये जो है एक वर्टिकल लाइन होगी, जिसमें एंट्रोपी की वैल्यू 0.1 के ऊपर और 0.2 के ऊपर एंट्रोपी की वैल्यू क्या होगी? सेम होगी। तो ऐसा कोई भी प्रोसेस जिसमें एंट्रोपी कांस्टेंट है, उसको हम टीएस प्लॉट के ऊपर एक वर्टिकल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। सेकंड है आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। सो दिस इज 1 to 2 प्रोसेस ऑन टीएस डायग्राम वेयर टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट। उसके बाद आगे चलते हैं नेक्स्ट। ठीक है। सो द रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस रिप्रेजेंटेड बाय हॉरिजॉन्टल लाइन। अब कार्नोट साइकिल की बात करते हैं। जब हम कार्नोट साइकिल की बात करते हैं तो पीवी डायग्राम पे जब उसको ड्रॉ करते थे तो 4 हम लोग कर्व ड्रॉ करते थे बेसिकली, और उन 4 कर्व से हम लोग उसको रिप्रेजेंट करते थे उसके पीवी डायग्राम को। बट अगर हमें कार्नोट साइकिल को टीएस डायग्राम के ऊपर प्लॉट करना है तो ये डायग्राम बनेगा। आपको 4 प्रोसेस कौन कौन से थे? 2 आइसोथर्मल और 2 आइसेंट्रोपिक प्रोसेस से A to B is a isothermal process, B to C is a isentropic process, C to D is a again isothermal process और D to A is a isentropic process। तो ये इस तरीके से हम A B C D A साइकिल को, जो कार्नोट साइकिल का साइकिल है, उसको रिप्रेजेंट करते हैं टीएस डायग्राम के ऊपर। और आप जानते हैं जिसमें हम हीट सप्लाई करते हैं वो हम करते हैं किस में करते हैं? वो करते हैं हम लोग आइसोथर्मल प्रोसेस में। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में हमें हीट सप्लाई करी, बी टू सी में हमें वर्क मिला, सी टू डी में हीट रिजेक्ट होगी, और डी टू ए में अगेन सिस्टम ने वर्क परफॉर्म किया। सो यू कैन सी प्रोसेस ए टू बी आइसोथर्मल एक्सपेंशन एट कांस्टेंट टेम्परेचर T1। तो कांस्टेंट टेम्परेचर T1 पे हमने हीट क्या करी? ऐड करी। तो अगर हमें इस पूरे प्रोसेस के लिए चेंज इन एंट्रोपी या Q की वैल्यू कैलकुलेट करनी, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? अभी मैंने आपको क्या बताया था कि जो हीट होती है वो क्या होता है? एरिया अंडर द कर्व। सो मान लो कि हमारा जो A से लेकर B प्रोसेस है, तो उस A से लेकर B प्रोसेस में एरिया अंडर द कर्व क्या होगा? एक तो ये हो गया, दिस इज, हमने क्या किया? A पॉइंट से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दी। सिमिलरली आपने क्या किया?
उसके बाद हमने क्या किया, बी पॉइंट से भी एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देते हैं। तो मैंने एक तो ए पॉइंट से क्या किया, एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दी। उसके बाद बी पॉइंट से भी एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दी। ओके, और जो ये वाला एरिया है, ए दिस मच एरिया, जो एरिया अंडर द कर्व दिस वन, तो जो ये एरिया है, दिस एरिया इज नोन एज द हीट सप्लाइड ड्यूरिंग प्रोसेस ए टू बी, यानी Q1। तो Q1 का एरिया अगर मैं कैलकुलेट कर रहा हूं तो बेसिकली ये एक रेक्टेंगल है जिसकी ये हाइट है और ये इसकी विड्थ है। इसका एरिया अगर कैलकुलेट करना तो कैसे कर सकते हैं, देखो इसकी हाइट कितनी है T1, जो ये जो हाइट है ये वाली यहाँ से, तो अगर आप ये वाला डिस्टेंस देखो, जो ये डिस्टेंस हो कितना है T1, तो इसकी हाइट कितनी होगी, T1 हाइट होगी। इसकी विड्थ कितनी है, देखो यहाँ पर जो वैल्यू है वो तो वैल्यू है ASB, और जो यहाँ पर वैल्यू है वो है SA। तो SB में से अगर SA माइनस करेंगे तो क्या होगा, DS। तो इसका जो एरिया होगा वो क्या होगा, इस एरिया, इस ट्रायंगल का एरिया बनेगा T1 into D into में चेंज इन एंट्रोपी, so the area is T1 ds, so this Q1 heat supply during process A to B is T1 ds। उसके बाद प्रोसेस B to C, ये B to C प्रोसेस है, ये एक एडियाबैटिक एक्सपेंशन है जिसमें वर्क मिल रहा है हमें। ओके, उसके बाद प्रोसेस C से लेकर D, तो प्रोसेस C से लेकर D में अगेन अगर हमें हीट रिजेक्ट हो रही है, अगर इसको कैलकुलेट करना है तो सेम तरीका अभी है, इसमें भी हम क्या करते हैं कि यहाँ D पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करते हैं। हमने क्या किया, D पॉइंट से ये लाइन ड्रॉ कर दी। ओके, सिमिलरली C पॉइंट से भी लाइन ड्रॉ कर दी, और जो इसके बीच का एरिया है, ये वाला एरिया, जो ये एरिया है, दिस एरिया is the heat rejected during the process C to D। अब ये भी क्या है, ये भी एक रेक्टेंगल है, यहाँ पर क्या है, ये SC और ये क्या है SD, और दोनों का डिफरेंस क्या होगा DS। अगर मुझे इस पर्टिकुलर CD, उसके बाद मान लो ये हो गया 1 और ये हो गया 2, तो इसका अगर एरिया कैलकुलेट करना है तो उसका फार्मूला क्या होगा, उसका फार्मूला होगा T2DS। दिस इज द एरिया फॉर दिस पर्टिकुलर, मैं एक काम करता हूँ यहाँ पे हेल्प के लिए लेता हूँ 1 और यहाँ पे हेल्प ले लेता हूँ 2। सो फॉर द एरिया CD1 जो ये इसका एरिया बनेगा, दैट इज T2DS। अब आप देखो कि जो इस साइकिल का जो एरिया वो कितना है, दैट इज ABCD। चलो मैं आपकी हेल्प के लिए यहाँ पे क्या करता हूँ, ये वाला दिस मच, ये और ये जो ये एरिया है, इसका एरिया कितना होगा, अगर हम इस पूरे एरिया में से इस एरिया को माइनस कर दें, दैट विल बी एरिया ऑफ द कर्व ABCD। देखते हैं कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, सो आपने क्या किया, CD प्रोसेस के लिए भी एरिया कैलकुलेट कर लिया, Q2 कैलकुलेट कर लिया, प्रोसेस DA के एडियाबैटिक कंप्रेशन ड्यूरिंग व्हिच वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, और ओके यस सर। सो ओके सो अब मान लो हमें एफिशिएंसी का फार्मूला क्या होता है, वर्क डन पर साइकिल अपॉन हीट सप्लाई। वर्क डन का फार्मूला क्या होता है, आपको मालूम है Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1। आपने ये वैल्यू पुट कर दी T1 TDS माइनस T2 TDS बाय T1 DS, दैट इज द एरिया फॉर Q1 और Q2, और वहां से T1 माइनस T2 अपॉन T1 जो हम लोग पहले भी कर चुके हैं। सो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, हम एनर्जी क्या कहते हैं, एफिशिएंसी, हीट इंटरेक्शन, ये सारी कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो ये तो हो गया TS डायग्राम के बारे में। मैं क्या करता हूँ आपकी हेल्प के लिए, हम लोग 1-2 न्यूमेरिकल कर सकते हैं ताकि आपको आइडिया हो जाए